देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे व्यापार के मामले में अगर बात करें तो डायमंड और टेक्सटाइल की नगरी भी कहा जाती है और गुजरात की आर्थिक राजधानी के नाम से बेहद प्रसिद्ध है। लेकिन जब बात आती है सूरत शहर क्राइम की तो शायद ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूरत शहर में हर दिन लगातार जो है 1 या 2 हत्याएं हो रही हैं। इसी बीच कल जो हत्या हुई थी शायद वो वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा। ये ऐसी वारदात है, शायद सूरत शहर में ये पहली घटना है जहां पर एक तरफा प्रेम में एक लड़की की जाहिर में हत्या कर देता है एक युवक। एक तरफा प्रेम पिछले कई सालों से लगातार चल रहा था, लेकिन लड़की जो है शायद राजी नहीं थी और यही वजह है कि जो युवक था वो उसी लड़की को उसके गले पर छुरा रखकर तब पब्लिक के सामने ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। शर्मनाक घटना शायद ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी होगी, क्योंकि सूरत शहर के अंदर इस तरह की घटना शायद इससे पहले कहीं नहीं होगी कि पब्लिक के बीच में एक युवक उसके गले पर चाकू रखकर उसकी हत्या कर देती है और वहां की जनता उसकी वीडियो बनाने में मस्त थी। और क्राइम की बात करें तो सूरत शहर की शायद पुलिस भी शायद इस बात को झुठला नहीं सकती है, क्योंकि पेट्रोलिंग का सवाल यहाँ पर पड़ता है और 100 जो पुलिस टोल फ्री नंबर है 100 नंबर का, शायद उसे किसी ने दबाया नहीं। यही वजह है कि वहाँ पर युवक जो है काफ़ी देर तक जो है खड़ा था और इसी मामले में युवक अपनी कुछ पुरानी बात को लेकर उस लड़की को जो है हत्या कर सबके सामने जो है नीचे गिरा दिया था। शायद ये ऐसी कहानी सुनने में दिलचस्प नहीं होगी पर दर्दनाक जरूर हो सकती है, क्योंकि एक लड़की को जाहिर में हत्या करना शायद बेहद पाप भी माना जाता है। लेकिन शायद वो युवक भूल चुका था कि उसकी खुद के सपने बनाने के लिए और खुद को अपने प्यार में धकेलने के लिए एक लड़की को अपना शिकार बना रहा है। शायद ये युवक कौन होगा और क्यों उस लड़की को अपना शिकार बनाया होगा, शायद इस बात से हम अनजान नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला सूरत शहर में और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस का जो काफिला था वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर एक युवक उस लड़की को सरेआम नथिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें कोई है उसके साथ, लड़की के साथ कोई इन्वॉल्व या तो फिर दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लड़का अभी ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, उसका भी डॉक्टर से मैंने बात की, बोला ही इज़ नॉट मतलब वेरी कॉन्शियस टू गिव रिप्लाई। एक बार आ जाए वो सब इंटरोगेशन करेंगे, अगर कोई रिवील करने लायक कुछ इन्फॉर्मेशन अगेन आई विल कॉल यू। ओके, थैंक यू। ये जो चाकू था इसने यूज किया, ये कोई स्ट्रीट यूज करने वाला था या प्रोफेशनल वाला था? कोई नहीं कोई स्ट्रीट से दुकान से खरीदा, ऐसे ही हमारे पास इनपुट आया, कौन सा दुकान से खरीदा वो सब पता चल जाएगा, क्योंकि उसका मोबाइल डिटेल्स ऑल दोस थिंग्स विल बी एनालाइज सब। ठीक है, तो मेरा एक अपील है, जो भी घटना बन जाता है उसके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपील मैं करता हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दे कैनॉट से कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। आई कैन टेल यू द डेटा कि पूरा समग्र रेंज में कल मर्डर के लिए मैं कहना चाहता हूँ, 2016 में 121 मर्डर्स था, उससे 104 डिटेक्ट किया था। 2017 में 99 मर्डर्स, उससे 84 डिटेक्ट किया। वो सब देखे अब आएंगे 2019 में इट हैज़ कम डाउन टू 90, ऑफ विच 82 डिटेक्टेड। अभी 2001 में 79 मर्डर्स और उससे 73 डिटेक्ट हो गया। सो आई कैन से डिटेक्शन रेट भी अच्छा है और जो क्राइम मर्डर इंसिडेंट वो भी नोनपात्र रिडक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 40% रिडक्शन हुआ। तो ये वी आर डूइंग वेरी एज अ टीम वर्क कर रहे हैं, पर भी इस तरह का मर्डर्स कभी कभी हो जाता है, उसके ऊपर पुलिस तो कोशिश करेंगे रोकने के लिए, पर नहीं रोके पर वी विल डेफिनेटली डिटेक्ट और उसके कन्विक्शन डेफिनेटली करवाएंगे। तो हैव फेथ इन द पुलिस। और ये क्राइम प्रिवेंशन में मीडिया भी एक रोल बनता है, सोसाइटी भी बनता है, सब साथ मिलकर करना चाहिए। क्राइम बढ़ता है कम होता है, पुलिस के ऊपर ब्लेम करना या उसको पॉलिटिसाइज करना, इट इज़ नॉट गुड फ्रेंड, आई कैन से। थैंक यू। और खुद को अपने प्यार में धकेलने के लिए एक लड़की को अपना शिकार बना रहा है। शायद ये
युवक कौन होगा और क्यों उस लड़की को अपना शिकार बनाया होगा, शायद इस बात से हम अनजान नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला सूरत शहर में और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस का जो काफिला था वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर एक युवक उस लड़की को सरेआम हत्या को अंजाम दे चुका था और लड़की तड़पड़ा रही थी, क्योंकि उस लड़की की भूल इतनी ही थी कि शायद उस लड़के से पिछले कुछ दिनों से उसकी दोस्ती और अच्छी थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लड़कियों की कि शायद उनके बस में नहीं होता। यही वजह है कि लड़के ने उसी को देखते हुए उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, पिछले दिनों से करीबन 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं उस लड़की की हत्या करने के बाद जो है राज्य मंत्री, अगर हम गुजरात की बात करें तो हर्ष संघवी भी उसके घर का दौरा किए और उसके परिवारजनों से मुलाकात की और आश्वासन भी दे डाला शायद उस लड़की का जो हत्या करने वाला युवक है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी कही। क्या कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद उस लड़की के परिवार वालों का मलहम लग जाता है? शायद ये हमारा और आपका सोचना सही होगा, लेकिन किसी एक परिवार की एक उम्मीद को टूटना शायद प्रशासन, तंत्र और पुलिस को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि जाहिर में हत्या होना मतलब शहर की पुलिस पर अंगुली जरूर उठते हैं। इसी बीच और भी आपको बता दें, सूरत शहर के और गुजरात के कई ऐसे मंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो या फिर बीजेपी के तमाम लाचार जो मंत्री हैं, शायद इस बात को झुठला नहीं सकते कि शहर में जिस तरह से नए गृह मंत्रालय जब से बना हुआ है तब से लगातार शहर में हत्या पर हत्या लगातार हो रही हैं। इसको रोकने में आखिर न तंत्र और ना ही प्रशासन कंट्रोल कर पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि लगातार, अगर आज की बात करें तो आज भी पांडेसरा और उधना में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। पांडेसरा पुलिस थाने के अंदर एक हत्या हुई है, वहां पर युवक को सरेआम जो है हत्या की गई। इसके बीच उधना की बात करें तो उधना थाने में भी एक महिला की लाश बरामद हुई है। तो पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस बार जो है करीबन कई हत्याएं हो रही हैं। पिछले 14 दिन की बात करें तो करीबन कई सारी जो है हत्याएं सामने निकल के आ रही हैं। तो शायद हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि सूरत शहर एक स्मार्ट सिटी और एक व्यापार का, जहां पर व्यापार होता है करोड़ों का, जहां पर टेक्सटाइल की नगरी मानी जाती है, डायमंड की नगरी कहा जाता है, वहां पर इस तरह की अगर हत्या रोजाना होती हैं तो शायद आंखों से आंसू जरूर बहते हैं। लोगों के अंदर जो है डर का माहौल पैदा होता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं शायद बेहतर आप ना सुना होगा और ना। મારું નામ ડોક્ટર નાઇના લુસ્ટે છે. હું મનોવૈજ્ઞાનિક સલાહ અને માર્ગદર્શન કેન્દ્રમાં એઝ અ કાઉન્સલર કમ ક્લાર્ક તરીકેની નોકરી કરું છું. અમને 16 તારીખથી વીસી સાહેબે તાત્કાલિક ધોરણે બધા 11 માસના કર્મચારીઓને છૂટા કરવાની વાત કરવામાં આવેલી છે અને એનો ઠરાવ સિન્ડિકેટમાં પણ પાસ થઈ ચૂકેલો છે. ઠરાવ એવો છે કે 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ આધારે જેટલા પણ કર્મચારીઓ કામ કરે છે એને અમુક ક્રમશઃ અંતરે એમને છૂટા કરવાના રહેશે અને એને 15 દિવસનો બ્રેક આપીને પાછા લેવાના. એની કોઈ ગેરંટી નથી કે એનો કોઈ લેખિતમાં પુરાવો નથી. શું તમે કેટલા વર્ષથી છો બીજા બધા કેટલા વર્ષથી હું છેલ્લા 5 વર્ષથી હું કામ કરું છું અને ઘણા એવા કર્મચારીઓ એવા છે જે છેલ્લા 20, 25, 22, 35, 40 વર્ષથી કામ કરે છે સાહેબ. શું માંગ છે તમારી? અમારી માંગ એવી છે કે અમારો કોન્ટ્રાક્ટ જે રીતે ચાલી રહેલો છે એ જ રીતે ચાલે. જે સમયે પૂરો થવાનો છે એ સમય પૂરો થાય. 7 દિવસમાં જે બ્રેક મળે છે અમને એ 7 દિવસનો બ્રેક લઈશું. એનાથી એક પણ દિવસનો વધારે બ્રેક અમે લેવાના નથી અને નવા ઇન્ટરવ્યૂ પણ નથી આપવાના. નવી કોઈ ભરતીમાં પણ અમે ફોર્મ ભરવાના નથી અને અમને મંજૂર જ નથી કે અમને હટાવીને અમારી જગ્યાએ બીજા કોઈ કર્મચારીઓને મૂકે. અને અમારી સામે આટલા પગારમાં અમે ઓછા પગારમાં અમારા ઘર ચલાવી રહેલા છીએ, પણ ત્યાં પણ અમારા પેટ ઉપર પાટું મારવામાં આવી રહેલું છે. ऐसे मंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी की हो या फिर बीजेपी के तमाम लाचार जो मंत्री हैं, शायद इस बात को झुठला नहीं सकते कि शहर में जिस तरह से नए गृह मंत्रालय जब से बना हुआ है तब से लगातार शहर में हत्या पर हत्या लगातार हो रही हैं। इसको रोकने में आखिर न तंत्र और ना ही प्रशासन कंट्रोल कर पा रहा है। आखिर क्या वजह है कि लगातार, अगर आज की बात करें तो आज भी पांडेसरा और उधना में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। पांडेसरा पुलिस थाने के अंदर एक हत्या हुई है, वहां पर युवक को सरेआम जो है हत्या की गई। इसके बीच उधना की बात करें तो उधना थाने में भी एक महिला की लाश बरामद हुई है।
तो पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस बार जो है करीबन कई हत्याएं हो रही हैं। पिछले 14 दिन की बात करें तो करीबन कई सारी जो है हत्याएं सामने निकल के आ रही हैं। तो शायद हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि सूरत शहर एक स्मार्ट सिटी और एक व्यापार का, जहां पर व्यापार होता है करोड़ों का, जहां पर टेक्सटाइल की नगरी मानी जाती है, डायमंड की नगरी कहा जाता है, वहां पर इस तरह की अगर हत्या रोजाना होती है तो शायद आंखों से आंसू जरूर बहते हैं। लोगों के अंदर जो है डर का माहौल पैदा होता है। इस तरह की जो घटनाएं हैं शायद बेहतर आप ना सुना होगा और ना ही आज तक आपने देखा होगा, क्योंकि सूरत को बेहतर बनाना शायद गुजरात सरकार की एक जिम्मेदारी रही होगी। और पिछले 20 सालों से लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के चीफ मिनिस्टर से, तब शायद गुजरात में इस तरह की घटना शायद बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा, वैसे ही गुजरात के अंदर फिर एक बार क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आज जिस तरह से उसकी अंतिम यात्रा उस लड़की की उसके घर वालों ने तमाम जो है अंतिम विधि के लिए जब ले जा रहे थे, तो उसकी माँ जो है उसके अंतिम यात्रा में उस तरह से गिड़गिड़ा थी और रो रही थी। शायद एक माँ का दर्द कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट से पला हुआ बच्चा अगर उसके हाथ से छिनता है तो शायद एक दर्द जरूर होता है। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जिस तरह से बीजेपी प्रशासन है और पुलिस तंत्र है, आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है और कैसे क्राइम का ग्राफ पर कंट्रोल करता है, ये शायद बेहद देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो रूरल ग्राम की बात करें, सूरत जिले की बात करें या शहर की बात करें, इन तमाम जगहों पर लगातार हत्याएं भी हो रही हैं, लूट की वारदात को लगातार अंजाम भी लुटेरे दे रहे हैं। तो शायद अब इससे बड़ा और क्या कुछ देखने को मिलेगा, अब क्या कुछ और भी कलेक्टर और सूरत पुलिस कमिश्नर इस पर और गृह मंत्री और राज्य सरकार कितनी जल्द इस पर कार्रवाई करती है, क्या कुछ नया कदम उठाती है, ये देखने वाली दिलचस्प कहानी होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत।